I'm not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर. द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड. बहुत गंदा गाली दी है डीएम साहब. आप इस वीडियो को देखिए इनका और कार्रवाई कीजिए, तत्काल इनको सस्पेंड कीजिए. बिहार के माओ को कैसे गाली दे सकती है, बिहार के बहनों को कैसे गाली दे सकती है. डीएम साहब आपको भी गाली दे दी है. कैसे इसको हिम्मत हुआ कि बिहार में आके बिहार के लोगों को गाली दे. Wherever you want, I and you both will sit on a single table and we will discuss in English language. I am Bihari and I will teach you what is the real power of a Bihari. इसको तो अभी तक जूता से मार के जो है बिहार से बाहर कर देना चाहिए था. बाहर के लोग हमें गाली देते हैं, बिहार में आके जो है शिक्षिकाएं वो गाली दे रही है. कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग. जहानाबाद आ रहा हूं मैं, कल आ रहा हूं, कल. बधाई हो दोस्तों, बधाई हो. आप तमाम बिहारी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत बधाई हो. आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज का बधाई बिट्टू सिंह दे रहा है. तो बधाई इस चीज का दे रहे हैं आप लोगों को कि जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं, पहले तो आप लोगों को बिहार के बाहर दूसरे प्रदेश के लोग चोर, चोट्टा और भी बहुत सारा गंदा माँ बहन का गाली तो देता ही था, लेकिन बाहर अब आप लोगों को बधाई हो. आप लोगों को बिहार में घुस के तब आप लोगों को गाली दिया जा रहा है. तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. माफ कीजिएगा दोस्तों, दरअसल मामला जो है बहुत संजीदा है. बहुत संजीदा इसलिए है क्योंकि जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय की इंग्लिश पढ़ाने वाली मैडम जी दीपाली शाह बिहारी को फकडप समझते हैं, नहीं समझते हैं. अरे माधर चो, बहन चो, इसे समझते हैं ना. बस. तो जैसा इंग्लिश, जैसे हिंदी में हमारे सके गंदा जो सबसे गंदा गाली जो होता है वो गाली जो है इंग्लिश में फकडप होता है. तो सारे बिहारी को, आपको, हमको, आपके माता पिता को, हमारे माता पिता को, आपके बहन को, हमारे बहन को, सबको मां बहन का गंदा गाली दीपाली शाह जो है दे दी है. अब हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, जवाब भी देंगे. बिट्टू सिंह सिखाएंगे दीपाली शाह को, क्योंकि दीपाली शाह एक शब्द बोली है, देयर इज अ जीरो सिविक सेंस हियर. मतलब बिहार में यहां पर लोगों को सिविक सेंस नहीं है और अंग्रेजी में बोल के ये दिखाना चाह रही है कि वो इंग्लिश के कितना बड़का जो है ज्ञाता है. वो उनको हम अंतिम में बढ़िया से समझाएंगे कि क्या होता है सिविक सेंस, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिविक सेंस. आई विल टीच मिस दीपाली शाह. अंतिम में सिखाएंगे उनको बिहारी क्या होता है, वो भी बताएंगे. मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोले हैं जरा पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आते हैं. बिहार के जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका दीपाली शाह हैं, जो बिहार तथा बिहार के लोगों को अंधाधुंध गाली जो है सोशल मीडिया पे दे रही हैं. सुने हैं कि अंग्रेजी पढ़ाती है और प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका है. केंद्रीय विद्यालय के बारे में बोल रही है कि केंद्रीय विद्यालय जो है, मेरे एक दोस्त का पोस्टिंग जो है बेंगलुरु में कर दिया, सिलचर में कर दिया, अलग अलग जगह पे कर दिया. मेरे से केंद्रीय विद्यालय की क्या दुश्मनी थी कि मेरा जो है पोस्टिंग जो है भारत का सबसे गंदा रीजन, फक्त अप रीजन. अब फक्त अप मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं कि हम लोग भोजपुरी या हिंदी में जो सबसे गंदा गाली देते हैं, वो अंग्रेजी में इन्होंने सबसे गंदा गाली जो है बिहार को दी है. बिहार के लोगों के पास सिविक सेंस नहीं होता है और भी बहुत सारा गंदा गाली दे रही है. उनका 2 वीडियो वायरल हुआ है. वायरल होने के बाद जो है अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और वो कह रही है कि भारत जो है आज अगर विकासशील देश है तो उसके पीछे का रीजन जो है बिहार है. अगर बिहार नहीं होता तो भारत जो है विकसित देश होता. इस शिक्षिका को यह भी नहीं पता है कि पूरे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ जो है बिहार पढ़ाया
और जब अखंड भारत हुआ करता था तो उसके सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे और बिहार ही उनका केंद्र हुआ करता था। पाटलिपुत्रा वहां की राजधानी हुआ करती थी और यही पाटलिपुत्रा रीजन में, जो जहानाबाद पहले पाटलिपुत्रा में ही आता था, उसी रीजन में केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं और बिहार को अंग्रेजी में गाली दे रही हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों को अंग्रेजी में गाली दे रही है, बिहार की बहनों को गाली दे रही है, बिहार की माओं को गाली दे रही है, बिहार के बच्चों को गाली दे रही है, बिहार के बुजुर्गों को गाली दे रही है, बिहार के नेताओं को गाली दे रही है, बिहार के पुलिस प्रशासन को गाली दे रही है, बिहार के सभी लोगों को गाली दे रही है, जलील कर रही है और बिहार में ही पोस्टेड है, जहानाबाद में पोस्टेड है और अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। मैं जहानाबाद के डीएम साहब से विनती करना चाहता हूं, कार्रवाई कीजिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो ऐसे ऐसे शिक्षिका को जो बिहार के लोगों को और बिहार को इतना गंदा गाली दे रही है, लाठी मार के हम लोग बिहार से भगा देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग दोषी नहीं होंगे। बहुत गंदा गाली दी है डीएम साहब, आप इस वीडियो को देखिए इनका और कार्रवाई कीजिए, तत्काल इनको सस्पेंड कीजिए। बिहार के माओं को कैसे गाली दे सकती है, बिहार के बहनों को कैसे गाली दे सकती है? डीएम साहब आपको भी गाली दे दी है। कैसे इसको हिम्मत हुआ कि बिहार में आके बिहार के लोगों को गाली दे? कैसे हिम्मत हुआ? इसको तो अभी तक जूता से मार के जो है बिहार से बाहर कर देना चाहिए। बाहर के लोग हमें गाली देते हैं, बिहार में आके जो है शिक्षिकाएं वो गाली दे रही है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? जहानाबाद आ रहा हूं मैं, कल आ रहा हूं, कल केंद्रीय विद्यालय प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं, लात मार के इस शिक्षिका को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। ये महिला के नाम पे कलंक है। अंग्रेजी में गाली दे रही है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है कि मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता। और आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो में जांच होगा, जांच होगा, जांच होगा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मेरे वीडियो पे कुछ जांच भी नहीं हुआ था और पहले एफआईआर कर दिए थे लोग आप लोग। अब क्या हो गया? इस शिक्षिका पे अभी एफआईआर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों गाली दिया है इसने? आप जांच कीजिए। मैं हाईकोर्ट में जो है इस शिक्षिका के ऊपर एफआईआर करूंगा जो बिहार के लोगों को बिहार में आके गाली दे रही है। कह रही है कि लद्दाख में पोस्टिंग कर देते, हमारा सिलचर में पोस्टिंग कर देते, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग कर देते। हमारे एक दोस्त का पोस्टिंग बेंगलुरु में है। हमसे क्या दुश्मनी थी केंद्रीय विद्यालय को कि भारत का सबसे खराब राज्य, वर्स्ट स्टेट, फकअप रीजन। फकअप मतलब समझते हैं ना? फक मतलब समझते हैं ना आप लोग? अंग्रेजी में एक फक का मतलब हिंदी में बहुत गंदा गंदा गाली हो जाता है। और एक गाली नहीं, जो दुनिया का सबसे, भारत का सबसे गंदा गाली है वो सोच लीजिए आप लोग। वो गाली दे रही है बिहार के लोगों को, बिहार में लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है। इसको क्या पता है कि सिविक सेंस पूरी दुनिया को जो है बिहार ने ही सिखाया है। इतिहास का पन्ना उठा के देख ले, अंग्रेजी की शिक्षिका है ना, संस्कार जो है ब्रिटेन वाला आ गया होगा, इसीलिए जो है वीडियो बना के जो है फकअप 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 कर रही है। और अगर कोई कह दे कि हम आ रहे हैं तुम्हारे को वही गाली देंगे जो तुमने पूरे बिहार को गाली दी, तो अंग्रेजी मीडियम वाले लोग जो है पूरा देश को जो है सर पे उठा लेंगे कि महिला को इतना गंदा गाली कैसे दिया जा सकता है। और वो महिला पूरे बिहार की महिलाओं को गाली दे दी, बिहार के लोगों को गाली दे दी, बिहार के प्रशासन को गाली दे दी, बिहार के नेताओं को गाली दे दी। अब बताइए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जहानाबाद के डीएम साहब, जहानाबाद के एसपी साहब, कार्रवाई कीजिए ना, इसको पकड़िए, इसको जेल में डालिए। ये जेल जाने वाला काम किए है, इसके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये तो स्टेट में दंगा फैलाना चाहती है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? और बिहार के लोग, आप लोगों ने इसका वीडियो देखा क्या? ये दीपाली साहब अंग्रेजी की शिक्षक है, जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती है, अंग्रेजी पढ़ाती है। अरे आपको दिक्कत था, आप वीडियो बनाती, दिक्कत बताती। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बिहार के लोगों को गाली दे, बिहार की औरतों को गाली दे, बिहार की बहनों को गाली दे, बिहार के छोटे छोटे बच्चों को गाली दे, बिहार के बुजुर्गों को गाली दे? किसने अधिकार दिया है? कौन से किताब में जो है सिविक सेंस की बात करती है ना, कौन से किताब में ये लिखा है कि आप जो है इस प्रकार की गाली जो है बिहार के लोगों को दे? बताइए, लिखा है किसी किताब में? अगर लिखा है तो बताइए कि कौन से किताब है, कि नाम क्या है उस किताब का और कौन से पेज पे ये बात लिखा है। चलिए, तो अब मनीष कश्यप जी तो बोल दिए हैं एफआईआर करने जा रहे हैं, कार्रवाई भी होगी, जेल भी डाला जाएगा, लेकिन वो सब तो ठीक है। आखिरकार ये बार बार बिहारी को गाली क्यों दिया जाता है? क्या, पहले आप लोग समझ लीजिए, मैडम जी दीपाली शाह, हम नहीं बोलेंगे मैडम जी तक, कहीं हमरों पे केस कर देगा, सब कहेगा कि लड़की के बारे में गलत बोला, इसलिए तनका इज्जत दे के बोलना पड़ेगा। खैर वो इज्जत के लायक नहीं है वो औरत, सॉरी लड़की है ना, हाँ।
बोलती है देयर इज जीरो सिविक सेंस। अब ये सिविक सेंस क्या होता है? जैसे सिविक सेंस का मतलब होता है समाज में रहने का जो दिमाग है। तो वो मैडम जी का कहना है कि बिहारी लोगों को कैसे समाज में रहना है उसका जीरो ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। यहाँ के लोग जो है कहीं कचरा फेंक देते हैं, किन्हू कूड़ा करकट जमा कर देते हैं, चलने का नियम कानून नहीं है, सड़क पर चलने नहीं आता है, बात करने का तरीका नहीं है, सब बुर्बक बेकार बकलोल है। हम नहीं कह रहे हैं, मैडम जी जो बोली ना कि सिविक सेंस नहीं है यहाँ के लोगों को, तो सिविक सेंस का हम मतलब समझा रहे थे। अच्छा मान लीजिए कि अगर वो जहां पोस्टिंग हुई वहां अगर कोई भी गलत व्यवहार उनके साथ किया तो इसका मतलब पूरा बिहार जो है वो फकडअप हो गया, पूरा बिहार के मां बहन को गाली दे दिया। क्या बिहार में, अरे क्या अच्छे और बुरे लोग क्या दिल्ली मुंबई गुजरात में नहीं है? पूरा बिहार में खाली बुरा लोग है। कहती है कि भारत जो है, जब अभी कहा जाता है कि भारत विकासशील देश है, मतलब अभी विकास कर रहा है, और अगर बिहार को हटा दिया जाए भारत से तो भारत जो है विकसित हो जाएगा, मतलब कि भारत बिहार के वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या ये सही है? क्या बिहार के वजह से भारत आगे नहीं बढ़ रहा है? मैडम जी को नहीं पता है कि बिहार, भले बिहार में बेरोजगारी है, यहाँ के लोग जो है अशिक्षित है, नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से देश चलता है। ये मैडम जी को नहीं मालूम है? छोड़िए, हम अब मैडम जी को कुछ दो शब्द अंग्रेजी में कहना चाहते हैं। मिस दीपाली शाह, इफ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज contact me, or if you do not have my number, don't worry, please comment in this video your number. I will contact you and I will discuss you where you want, wherever you want. I and you both will sit on a single table and we will discuss in English language. I am Bihari and I will teach you what is the real power of a Bihari. दोस्तों, हमने कहा है दीपाली मैडम जी को कि इस वीडियो में कमेंट कीजिए। एक बेंच पर बैठा जाएगा और दोनों आपस में चर्चा करेंगे। आप इंग्लिश में बात कीजिएगा और हम इंग्लिश में बात करेंगे। आप इंग्लिश की मैडम जी है तो आप जो कहिएगा वो हम जो कहेंगे वो आप। लाइव वीडियो चलेगा और लाइव में पूरा बिहार और पूरा इंडिया देखेगा और देखते हैं कि आप में है जितना नॉलेज वो हमसे कम है या ज्यादा है। आप एक बिहारी को चैलेंज, हम आपको चैलेंज किए हैं। आइए सामने दिखाते हैं बिहारी का पावर क्या होता है। अंग्रेजी बोल देने से कोनो तेज नहीं कहा जाता है। हम देहाती बोलेंगे तो हम बुर्बक नहीं। कहते हैं ना कि बिहारी को अनपढ़ समझ के गवार नहीं समझ लीजिएगा। खैर छोड़िए, आप लोग तमाम लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में जरूर दीपाली मैडम जी के लिए कुछ लिखिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। चैलेंज जो दिए हैं मिस दीपाली शाह को एक्सेप्ट करना होगा ना। चलिए, बाकी कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है, नई अपडेट आती है तो हम आपको देंगे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। इस वीडियो को तो बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय बिहार, जय हिंद।